उपसर्ग का केवल मतलब शरीर का उपसर्ग नहीं होता है साहब, मन से, वचन से और काया से, इन तीन प्रकार में से किसी भी प्रकार के मन को परेशानी हो, वचन से परेशानी हो या काया से परेशानी हो, इन समस्त परेशानियों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, उन समस्त परेशानियों को इच्छा के साथ स्वीकार करना, ये एकदम अद्भुत परिचय की परिकल्पना है। कोई कुछ बोल दे तो भी प्रसन्नतापूर्वक उसको सहन करने की बात करी थी, तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ काम है। उपवास करना शायद सरल है, लेकिन किसी के ताने सुनना बड़ा कठिन है। एक बड़ी पुरानी कहानी है, सच्ची तो नहीं है लेकिन बड़ी मजेदार है। एक बड़ा कारीगर था। इंसान हर फील्ड में अपने आप में कारीगर होता है। बड़ा मजबूत कारीगर था। क्या उसकी कला थी? पुतले बनाता था, पुतले, अद्भुत पुतले बनाता था। ऐसे पुतले बनाता था कि उसके पुतले को देख करके अच्छे अच्छे व्यक्ति एक बार तो धोखे में आ जाते। बड़ी पुरानी बात थी। मिट्टी से वो पुतले बनाता और उसके ऊपर रंग करता, अच्छे अच्छे व्यक्ति धोखे खा जाते। एक दिन उसकी कला को देख करके यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज तो कभी प्रसन्न होते नहीं, और प्रसन्न हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाए। यमराज ने प्रसन्न कहा कि दोस्त बोल, एक बात तेरी मैं मानूंगा। बोलो क्या? बोले तू जो बोले वो। बोले यमराज जी मुझे मरना नहीं है। तो बोले ये नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, लेकिन तू बोल, तेरी शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूं। यमराज से उसने कहा कलाकार ने कि एक काम करो, मैं पुतले बनाऊंगा और किसी भी एक पुतले को आप टच करोगे, अगर वो सच्चा निकला तो मैं मरने के लिए तैयार, लेकिन आपने अगर मेरे अलावा दूसरे पुतले पर हाथ लगा दिया तो फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। बोले ठीक है मंजूर। शर्त से बंध गए। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा। ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए। बोले क्या बेवकूफी करता है? यमराज ने हाथ जोड़ के, प्रभु अब बेवकूफी तो हो गई, अब कुछ हो नहीं सकता। बोले चिंता मत कर। यमराज ने बोल दिया भैया तेरी तैयारी कर तू, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। उसने 5 पुतले बनाए, अद्भुत, अपने स्वयं के जैसे एक एक्शन के, और छठे में वो खुद खड़ा हो गया बराबर। टाइम दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी बड़ी चिंता थी कि कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी भी साथ आए। यमराज और ब्रह्मा जी दोनों आए। देख रहे हैं 5 पुतले, एक सच्चा व्यक्ति है, लेकिन वैसी ही आंख, नाक, कान, सब कुछ वैसा का वैसा। शर्त क्या थी? अरे बोलो शर्त क्या थी? हाँ जी, किसी को भी एक को टच करना, और एक अगर सही निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पुतले को टच कर दिया तो फिर वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी और दोनों ने निरीक्षण किया, लेकिन कोई पता ही नहीं चले, न वो आंख हिलावे, न कुछ गर्दन हिलावे, सेम, एकदम सेम। यमराज को पसीना पसीना हो गया। ब्रह्मा जी को भी चक्कर आ गए, करना तो करना क्या। लेकिन शायद ब्रह्मा जी इंदौर की कोई कॉलेज से जुड़े होंगे। हाँ, आप लोग इंदौर के लोग बड़े चतुर लोग हो, अद्भुत लोग हो, कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देते हो। रास्ता अद्भुत निकाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि यार क्या कमाल के पुतले बनाए और अद्भुत, खूब प्रशंसा करी, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर क्या नहीं आने दी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रशंसा से तो ये पिघल नहीं रहा है, अब क्या करना पड़ेगी। ताना सुनाने चालू किया कि साला बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है साला, एक नंबर का नालायक व्यक्ति, अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं इसमें। इसने इतने पुतले में इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी
कि 1 मिनट में पहचान में आ जाए कि ये पुतला बिल्कुल गलत है। अब जैसे ही उसकी निंदा चालू हुई, वो कलाकार क्या हो गया, उसने आहाव देखा ना तहाव देखा, बोले मरना पड़े तो मंजूर है, लेकिन खड़ा हो गया, ए भाई, ए ब्रह्मा जी, मुंह संभाल के बोलो, पहले ये बताओ इसमें गलती क्या है, पहले ये सिद्ध करो, बाकी मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप मेरी झूठी झूठी गलती निकालोगे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। होगा अपने जैसा कोई। अपने लोग भी यही बोलते हैं कि साहब गलती होगी तो मैं क्या करूंगा, सुन लूंगा, लेकिन मेरी गलती नहीं होगी तो क्या नहीं करूंगा, सुनूंगा नहीं। मतलब तू ही नक्की करेगा कि मेरी गलती है कि नहीं है। क्रोध करने वाले हमेशा अपने बचाव में एक बात करते हैं, जैसे यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी आंख, जिनकी नाक हमेशा ढूंढती रहती है मौका मिलाने की, अपने तेवर दिखाए। और यह मत समझना कि आपने दीक्षा ले ली है तो आपने क्रोध जीत लिया। हमारे साधु संतों में तो ये और ज्यादा विशेष कभी कभी दिखने में आ जाता है। क्रोधित व्यक्ति हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर भिलक जाता है, और बचाव क्या करता है कि साहब मैं सच्चा व्यक्ति हूं, मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। आप भी बोलते हो ना, कितने ही लोग इसमें से बोलते हैं। पत्नी अपने पति को लेकर के आती है, गुरुदेव उनको कुछ समझाओ, कुछ तो भी गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं गुरुदेव। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं, भैया क्या बात है? बोले गुरुदेव मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे सामने कोई गलत करे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूं, अगर मेरी गलती हो तो मैं 1000 बार सुनूंगा, लेकिन मेरी गलती नहीं हो तो मैं 1 मिनट भी नहीं सुनूंगा। मैं उस व्यक्ति से बोलता हूं, भैया ये तो बता कि गलती है या नहीं, ये तय कौन करेगा? तू ही तय करेगा। मतलब तू ही परीक्षक, तू ही चेकिंग करने वाला, तू ही विद्यार्थी, सब कुछ तू ही डिसीजन लेगा। दुनिया में इससे बड़ा नाटक तो कभी हो नहीं सकता। कितनी ही बहनें मेरे पास बोलती, गुरुदेव मैं सच्ची व्यक्ति हूं, मेरे से झूठ अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं होता, बस झूठ हुआ तो फिर मेरा पित्ता खिसक जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये जितने भी आप बचाव करने वाले लोग हो, सच्चाई तो ये है अपने क्रोध को छिपाने का एक बहुत बड़ा आपने एक झूठ का माध्यम ले लिया। मैं सच्चा व्यक्ति हूं, मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब तू जो बोले वही सच्चा, दुनिया बोले वो झूठी, तू अकेला ही मतलब हरिश्चंद्र सत्यवादी, बाकी कोई हरिश्चंद्र नहीं। जिंदगी में कभी अपने क्रोध का बचाव मत करो, जिंदगी में कभी अपने गुस्से का बचाव मत करो, झूठा बचाव मत करो, फोगट बचाव मत करो। कलाकार खड़ा हो गया, ब्रह्मा जी से भिड़ गया कि झूठ मत बोलो, मैं सच्चा व्यक्ति हूं, आपकी ही तरह झूठ बोला, आपकी तरह जैसे आप करते हो अक्सर वैसा ही उसने किया। मैं सच्चा व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता, बताओ कौन से पुत्र में क्या गलती है? ब्रह्मा जी ने और यमराज ने हंसते हुए कहा, भाई गलती इस पुतले में नहीं है, अरे गलती तेरे माइंड के पुतले में है साहब। हम तो ढूंढ रहे थे कहीं हम फंस न जाएं, इसलिए तेरी निंदा करी और तू क्या हो गया? पुण्यशालियों, जिंदगी के अंदर अपने गुस्से का बचाव मत करना, स्वीकार करना कि मेरी गलती है, मैं क्रोध करता हूं। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र सिद्ध मत करना कि मैं सत्यवादी हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं वैसा नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल, मैंने पहले बोल दिया था मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। भाई सब बर्दाश्त होता है। रास्ते के अंदर ट्रैफिक पुलिस अगर मिल जाए ना और रोंग साइड पर गाड़ी स्पीड से दबा दी हो, सिग्नल का अगर उल्लंघन कर दिया हो और फिर पुलिस पीछे पड़ी हो, मालूम पड़ गया कि अब पकड़ा गए, और फिर वो क्रोध सारा कहां छू हो जाता है, बोलो तो सही। अच्छे अच्छे चमरबंदे की क्रोध मैंने भागते हुए देखा है, फिट्टी पिट्टी गुम होते हुए देखी है, हाथ जोड़ते हुए व्यक्ति को देखा है, कान पकड़ते मैंने देखा है, उठक बैठक करते हुए मैंने लोगों को देखा है, सर करते हुए वो क्रोधित व्यक्ति को मैंने देखा है।
आप जहां कमजोर होते हो ना, वहीं पर शेर बनते हो। जहां लगा कि सामने वाला बब्बर शेर है, तो आप भीगी बल्ली बन जाते हो। मिस्टर नटवरलाल रास्ते में से अपना लठ लेकर के जा रहा था, 2-4 गधों को लेकर के जा रहा था। होली का टाइम था, किसी एक व्यक्ति ने ऊपर से उसके गधों के ऊपर क्या कर दिया, कलर डाल दिया। नटवरलाल का पारा एकदम क्रोधित हो गया। किसकी मजाल है, मैं इस शहर का सबसे बड़ा पहलवान हूं, मेरे गधों को रंग करने की ताकत किसमें है। उसने लाल लठ निकाला, बोले ए कौन है, किसने मेरे गधे को रंग डाला, जिसकी हिम्मत हो नीचे आ जाए। लेकिन गड़बड़ी हो गई, देखा तो उससे भी बहुत बड़ा पहलवान नीचे, बोल मैंने कलर डाला है, क्या करना है। नटवरलाल को लग गया कि एक आधा लठ पड़ जाएगा तो गुलाट खा जाएंगे। बोले नहीं साहब, मैं तो ये देख रहा था कि क्या करिश्माई कलर, अगर थोड़ा और कलर तो 2 गधे और बच गए, थोड़ा और डाल दीजिए। हम लोग मौका परस्त होते हैं, जहां मौका मिलता है वहां अकड़ जाते हैं, और जहां हमारा विरोध हो जाता है वहां बिल्कुल ठिठुर जाते हैं। भैया माफ कर दे यार, भैया प्लीज माफ कर दे यार। पुण्यशालियों, अपने गुस्से का कभी बचाव मत करना, अपने क्रोध का बचाव मत करना, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश मत करना, स्वीकार करने की कोशिश करना। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वो महान बनता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो हमेशा कर्मों में लीन रहता है। उत्तराधीन नाम के आगम की बड़ी प्यारी सी बात है, दुक्करम खलु भो नित्यम अणगारा सदिगुणों, याचना नाम का परिचय है, 14वें नंबर का परिचय है, बड़ा प्यारा परिचय है। याचना करना, मांगना, बोलना कि मुझे चाहिए, शायद ये सबसे बड़ा कठिन परिचय है। याचना आप कर नहीं सकते, मांग आप सकते नहीं। एक करोड़पति व्यक्ति है, सारी दुनिया में दान बांटता था, आज वो हाथ में भिक्षा का पात्र लिए घरों में जाता है, धर्मलाप बोलता है, पूछता है कि भाई आपके घर में क्या जोग है, आपके पास जो भी हो हमारी योग्यता के मुताबिक, हमारे अनुकूलता के मुताबिक हम ग्रहण करेंगे, बताओ। मांगना ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा अपने अहंकार को दूर करने का माध्यम है। मांगेंगे आप, ये मध्यम वर्ग की जो समाज वाले लोग हैं वो इसी में पिसा जाते हैं, इसी में मर जाते हैं। मांगे तो मांगे कैसे, लोग क्या बोलेंगे, और मैं और मांगू, मर जाना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। साधु को करना क्या है बोलो, जिंदगी भर क्या करना है, अरे साधु को जिंदगी भर करना क्या है बोलो, याचना करनी है। एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी तो भी क्या करेगा साधु, का दुकान जाएगा, क्या करेगा, जोमेटो में ऑर्डर करेगा, क्या करेगा। एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी तो श्रावक को प्रेम से प्रेरणा करेगा, भैया हमारे पास मोमबत्ती नहीं है, अगर आपकी अनुकूलता हो तो क्या करना, हमें मोमबत्ती की आवश्यकता है। आज ये प्रक्रिया लगभग समाप्त सी हो गई। वैयावाच केंद्र खोले गए और वैयावाच केंद्र के अंदर हमारे महेंद्र गुरु जी जैसे पुण्यशाली लोग सारे गुरु भगवंत की सारी व्यवस्था संभालते हैं। लेकिन आप लोग क्या करोगे, ये हम लोगों को इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा ट्रस्ट मंडल तो बड़ा उदार है, जो हम एक इशारा ही करते हैं, आदेश तो खूब दूर की बात है साहब, एक इशारा करते हैं और वो चीज क्या हो जाती है, हो जाती है। लेकिन श्रावक का कर्तव्य क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। साधु को याचना परीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, वो बोले उसके पहले 10 लोग तैयार होना चाहिए, गुरुदेव हमको आदेश करो, हमें क्या करना है। एक व्यक्ति नहीं आया कि गुरुदेव 2-2 पंडित हैं पढ़ रहे हैं, गुरुदेव कोई लाभ हमको दो, हमारे बच्चे को हम पढ़ाते हैं
उनमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके यहां पर 2 पंडित आ रहे हैं, 6-6, 7-7 घंटे नए नए महात्मा अभ्यास कर रहे हैं, छोटे छोटे गुरु भगवंत हैं। वो अभ्यास करेंगे तो शासन का क्या होगा? उत्थान होगा गुरुदेव। आचार्य हीर विजयपुरी बने क्यों? ऐसे हीर विजयपुरी नहीं बनते हैं। वो अहमदाबाद की वो डोसी मां थी, चंपा या नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं। उन्होंने हीरपुरी जी की प्रतिभा देखी, ओहो कमाल। उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा तू मेरा एक का एक बेटा है, अथाह धन भंडार है, लेकिन बेटा अपन बंटवारा करना चाहते हैं। लड़के ने कहा कि मम्मी क्या कर रहे हो आप? किस बात का बंटवारा? बोले पैसे का बंटवारा। बोले क्या करना है? बोले मेरे को पैसे चाहिए। बोले सभी तो आपका है। बोले सभी नहीं, बंटवारा का। लड़के बहुत नाराज हो गया। एक का एक लड़का तो माँ क्या बोल क्या रही तू? बंटवारा किस बात का? बोले नहीं बेटा बंटवारा करना है। ठीक है माँ, जो तू चाहे वो तू ले ले, जो मेरे को देना हो मेरे को दे दे। माँ ने बंटवारा किया और बंटवारा करके बोला कि देख बेटा ये जितना भी धन अब मेरा है ना, अब मैं हीरपुरी जी को पढ़ाने में लगाऊंगी। एक बेटा तो तेरे को माना है, दूसरा बेटा मैंने हीरपुरी को माना है। और उन्होंने अभ्यास करवाया, ऐसा अभ्यास करवाया, ऐसे प्रकांड विद्वान तैयार किए कि बात मत पूछो। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी का साम्राज्य इतना अभूतपूर्व चल रहा है कि एक व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इशारा करने की देरी और पैसे का बरसात। बात मेरी नहीं है साहब, बात संतों की है, बात गुरुओं की है, बात अपने कर्तव्य की है। पुण्यशालियों, याचना परिषह की बात चल रही थी। अद्भुत परिषह की परिकल्पना है, जैन शास्त्रों की ये बात है। विपरीत परिस्थिति के अंदर भी वो साधु याचना परिषह का सहन करते हुए विचरण करे। और 15वें नंबर में अलाभ परिषह, घर में जाए, वस्तु हो लेकिन सामने वाले की बिरानी की क्या नहीं हो, वृत्ति ना हो, भावना ना हो। लेकिन अलाभ परिषह होने के बाद भी साधु विचलित न बने, अलाभ परिषह को धारण करने के बाद भी मन के अंदर किसी प्रकार का रोष उत्पन्न न करे।